जय हिंद दोस्तों, एनआई ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिख धर्म के बारे में बताएंगे और इसका अंग्रेज के साथ क्या रिलेशन था वो भी बताएंगे। और इसमें देखेंगे कितने गुरु गुरु हुए और गुरु नानक कौन थे, गुरु अंगद कौन थे, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, गुरु बंदा बहादुर कौन थे, रंजीत सिंह कौन थे, पाहुल प्रणाली क्या होता है, खालसा पंथ क्या होता है और अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था, हरमंदर साहब का निर्माण किसने कराया था। ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे और समझेंगे एक एक करके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों गुरु नानक जो कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है सिख धर्म का। उनका जन्म हुआ था 1469 से 1539 के बीच उसका शासन पीरियड रहा। आप देख सकते हैं। इसे सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। गुरु का लंगर इन्होंने ही प्रारंभ कराया था। गुरु का जो लंगर है इन्होंने ही प्रारंभ कराया था। संगत और पंगत सभा स्थापित किए जहाँ पर वह एक दूसरे से मिलते थे। बाबर और हुमायूं वो दोनों इनके समकालीन थे गुरु नानक के। इसका जन्म हुआ था नानका साहब पाकिस्तान में और मृत्यु भी करतारपुर पाकिस्तान में हुआ। ये देख सकते हैं नानका साहब का गुरुद्वारा और करतारपुर का ये देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल चर्चा में करतारपुर कॉरिडोर जो मोदी सरकार ने उद्घाटन किया है यही था करतारपुर, जहाँ गुरु नानक का मृत्यु हुआ था। अब आगे देखिए, गुरु अंगद सेकेंड गुरु जो हुए सिख धर्म के वो गुरु अंगद हुए। इसका शासन पीरियड 1539 से 1552 ईस्वी तक रहा। प्रारंभिक नाम लाहना था इसका। गुरुमुखी लिपि का आरंभ इन्होंने ही करवाया। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया। लंगर जो गुरुद्वारा में आज लंगर दिया जाता है उसे अस्थाई इसी ने बनाया, गुरु अंगद ने। उसके बाद थर्ड गुरु के बारे में अगर देखें तो गुरु अमरदास, जिसका शासन पीरियड 1552 से 1574 के बीच हुआ। उसके बाद हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति इन्होंने प्रचलित कराया, लवन को प्रचलित कराया। अकबर के समकालीन थे ये। अकबर ने गोविंद बाल जाकर भेंट किया। ये इससे अकबर ने गोविंद बाल जाकर भेंट किया। पुत्री बीबी भानी, जो इसका पुत्री थी वो बीबी भानी, उसको अकबर ने 500 बीघा दान दिया, भूमि दान दिया, जिस पर अमृतसर शहर बसाया गया है। कौन? इसके पति देव रामदास ने। अब देखिए इसके बाद रामदास के बारे में पढ़ेंगे। गुरु रामदास ये फोर्थ गुरु हुए सिख समुदाय के और इसका शासन पीरियड 1574 से 81 के बीच हुआ। अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने किया। हालांकि अमृतसर मंदिर का स्थापना इसने नहीं कराया। अमृतसर जलाशय का निर्माण इन्होंने कराया। ये देखिए अपने हाथों से कराया। अमृतसर जलाशय के पास गुरु रामदास का डेरा था। इसका डेरा था जलाशय के पास। सिख का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर, जो ताजमहल के बाद सेकेंड पर्यटक का स्थान है। अमृतसर में उपस्थित जलाशय को अमृतसर और अमृत झील के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर शहर मंदिर और जलाशय के चारों ओर बसा है। मंदिर और जो जलाशय है उसके चारों ओर अमृतसर शहर बसा हुआ है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर को हरमंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। जो स्वर्ण मंदिर है उसे हरमंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सरोवर के बीच में है। बीच में मंदिर है और चारों तरफ से सरोवर पानी है, बीच में मंदिर है अमृतसर का, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं। सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन स्थल माना जाता है अमृतसर का टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। निर्माण जो हुआ था अर्जुन देव ने कराया था। गोल्डन टेम्पल का निर्माण अर्जुन देव ने कराया था। इसके बाद शासक आएंगे वो अर्जुन देव। ये 1585 से 1604 ईस्वी में ये निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए अर्जुन देव, इन्होंने ही निर्माण कराया था गोल्डन टेम्पल का, अर्जुन देव ने। हरमंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण, इसे हरमंदर साहब या स्वर्ण मंदिर दोनों नाम से जाना जाता है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का रचना इन्होंने ही कराया था। यही आदि ग्रंथ आगे जाके गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाएगा। वो गुरु गोविंद सिंह ने इसी आदि ग्रंथ को नाम बदलकर गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया, जिससे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा। जहांगीर ने मरवाया।
राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर ये जहांगीर ने इसको मरवाया। क्यों मरवाया? गुरु अर्जुन देव को, ये इसका पुत्र राजकुमार खुसरो था, वो सब बगावत कर रहे थे और इसने इसका पक्ष ले लिया राजकुमार खुसरो को, जिस कारण से गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। अब चलिए आगे। गुरु हरगोविंद जिसका शासन पीरियड 1606 से 44 के बीच हुए, ये सिख गुरु थे, छठा गुरु थे ये सिख धर्म के। सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। आप देख सकते हैं सैन्य संगठन का रूप इन्होंने ही स्टार्ट किया, प्रारंभ किया यहीं से। अकाल तख्त का निर्माण कराया गुरु हरगोविंद ने। जन्म कहाँ पे हुआ? अमृतसर। 1559 ईस्वी में मृत्यु करतारपुर साहिब। ये करतारपुर पाकिस्तान में है और करतारपुर साहिब पंजाब में है, भारत में है। मृत्यु कब हुआ? 1664 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने कराया। सिखों को युद्ध कला सिखाने और सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया इन्होंने। अब 7वां गुरु आ गया, गुरु हरराय। इसका शासन पीरियड 1645 से 1661 के बीच हुआ। इसका भी जन्म 1630 ईस्वी में करतारपुर साहिब, जो कि भारत में है, पंजाब में है, और मृत्यु हुआ 1661 ईस्वी में रूपनगर, ये भी पंजाब में है। औरंगजेब के भाई दारा सिकोह इससे मिलने आया था गुरु हरराय से, आप देख सकते हैं चित्र। और उसके बाद 8वां गुरु जो हुए सिख धर्म के, वो गुरु हरकिशन हुए। इसका शासन पीरियड 1661 से 1664 के बीच में हुआ। हालांकि ये कम आयु पर ही गद्दी पर ये बैठ गए। और आप देख सकते हैं इसका जन्म हुआ 1656 में। इसके माता इसकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी और 1664 ईस्वी में दिल्ली में इसका मृत्यु हो गया। चेचक के कारण से इसका हालांकि मृत्यु हो गया। अब गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु, आप देख सकते हैं। इसका शासन पीरियड 1664 से 1675 के बीच हुआ और इसका जन्म 1621 ईस्वी में, जो कि 43 वर्ष बाद ये गुरु के गद्दी पर बैठे, और मृत्यु 1675 ईस्वी में चांदनी चौक दिल्ली में हो गया। इन्होंने कश्मीर पंडितों को और अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने पर विरोध किया। इन्होंने जो मुस्लिम बना रहे थे हिंदुओं को, उसको बलपूर्वक उसका विरोध किया। उसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना स्वीकार करने पर इसे 1775 ईस्वी में मरवा दिया गया। कहाँ पे? शीशगंज, जो कि दिल्ली में है। यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है, शीशगंज गुरुद्वारा। अब आगे चलिए। गुरु गोविंद सिंह जिसे 10वें गुरु कहा जाता है, आप देख सकते हैं 1675 से 1708 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड रहा। इसका जन्म हालांकि 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इसका मृत्यु सचखंड, जिसे नांदेड़ कहा जाता है, वहाँ हुआ, जो महाराष्ट्र में है। और वहीं पर एक श्री हजूर अबचल नगर साहिब जो है गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा भव्य गुरुद्वारा है। एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता हुए ये। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया। खालसा पंथ की स्थापना कब किए? 1699 ईस्वी में किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायी का समूह को ही खालसा कहते हैं। ये देखिए, ये खालसा पंथ, ये लड़ाकू पंथ होता है। नाम के पीछे सिंह जोड़ा इन्होंने। नाम के पीछे गुरु गोविंद सिंह ने अपने सभी सिख भाइयों के नाम के पीछे सिंह जोड़ना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। संत सिपाही कहा जाता था। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया अपने साम्राज्य में, जिस कारण से इसे संत सिपाही कहा जाने लगा। उन्होंने प्रेम, एकता, भाईचारा का संदेश दिया। इसके 4 पुत्र हुए, जिसमें से जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। किसको? जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। गुरु गोविंद सिंह ने सिख की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया। ये जो आदि ग्रंथ था, जो कि अर्जुन देव ने स्टार्ट किया था, रचना किया था, उसी को गुरु ग्रंथ साहिब आप कहने लगा गुरु गोविंद सिंह के शासन पीरियड में। और इसमें जो कुछ बातें थी, कुछ शब्द इन्होंने उसमें ऐड किया, जोड़ा।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देख सकते हैं सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ अर्जुन देव का नाम बदलकर, अर्जुन देव जिन्होंने उसका रचना किया था, ये चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में, आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? अर्जुन देव ने। उसका नाम बदलकर गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब में न केवल सिख धर्म के बारे में ही उपदेश था, बल्कि 30 अन्य संतों और अलग अलग धर्म, मुस्लिम धर्म भक्तों की वाणी भी सम्मिलित है। इसमें जयदेव, कबीर, रविदास, नामदेव, शेख फरीद के श्लोक भी ग्रंथ साहिब में दर्ज थे। ये ना केवल सिख धर्म का उसमें उल्लेख किया था, बल्कि और धर्म का जो अच्छे अच्छे बात थे उसमें सम्मिलित था। धर्म में दीक्षा होने वाले व्यक्ति को 5 ककार, जो धर्म में दीक्षित होते थे व्यक्ति, उसको 5 ककार ग्रहण करना पड़ता था। कौन कौन? केस, कंघा, कड़ा, कृपान व कच्छा ग्रहण करना पड़ता था। ये गुरु गोविंद सिंह ने ही प्रचलित कराए। गुरु गोविंद ने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाने लगा। आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का ये फोटो है। पाहुल प्रणाली, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, पाहुल प्रणाली का प्रारंभ किसने कराया? तो आप इसका जवाब क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। आप गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक चीज़ और जान लें, पटना साहिब में गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह का, आप देख सकते हैं। और इसका जो हजूर साहिब नांदेड़ जो महाराष्ट्र में, जहाँ इनका मृत्यु हुआ था, ये उसका वहाँ गुरुद्वारा है। यहीं से एक एक्सप्रेस चलता है, सचखंड एक्सप्रेस, जो कि इसी के नाम पर है, सचखंड यहीं पे है। तो उसके बाद आ गया बंदा बहादुर, इसका हत्या हो गया, गुरु गोविंद सिंह का हत्या हो गया कहाँ? नांदेड़ में। उसके बाद बंदा बहादुर आया और इसका जन्म आप देख सकते हैं 1670 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? इसका राजौरी गांव, जम्मू कश्मीर में। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी इन्होंने चलवाए। ये पक्का भक्त थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के। सरहिंद के मुग़ल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। ये जो मुग़ल फौजदार थे, इन्होंने इसके पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवाया था, जिस कारण से इसका हत्या इन्होंने कर दिया। फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में नांगल जो कि दिल्ली में है, इसको मौत के घाट उतार दिया। शाहदरा, जिसे दिल्ली में है, कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। ये शाहदरा जो है कत्लगढ़ी, यहाँ हजारों मुग़ल फौजियों को इन्होंने कत्लेआम कर दिया, इसीलिए इसका नाम कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियाँ, अब सिख टुकड़ी धीरे धीरे बिखरने लगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख टुकड़ी बिखरने लगा। तो 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियाँ का दल खालसा में विलय हो गया। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायी सामूहिक रूप से खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, ये विधिवत रूप से दीक्षित अनुयायी हुआ करते हैं खालसा। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा जाता है। 12 दलों में विभाजित किया, जिसे मिसल कहा जाता है। अब बंदा बहादुर सिंह आप देख सकते हैं, उसी में से एक मिसल है। 12 मिसल में से एक मिसल जिसका नाम है सुकर चकिया, और इसके सुकर चकिया में से जो रंजीत सिंह बाहर निकल के आते हैं, सुकर चकिया से ही संबंधित रखते हैं। सुकर चकिया चूँकि इसके दादाजी चरत सिंह के वंशज रंजीत सिंह हैं, और वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित रखते हैं। आप देखिए, रंजीत सिंह का जन्म हुआ 1780 में और मृत्यु 1839 ईस्वी में हुआ। रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। चूँकि रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। इसका जो राज्य था 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 4 सूबों में बटा हुआ था। उसमें से 1798 से 1799 रंजीत सिंह का लाहौर का शासक, यहाँ का शासक बनाया गया रंजीत सिंह को।
रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि, कौन कौन सा संधि किया गया? अमृतसर की संधि 1809, इसमें लॉर्ड मिल्टो ने किया। रोपड़ की संधि 1831, एग्जाम में पूछ लिया जाता, 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिंग थे उस टाइम में। त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड थे। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ लाहौर की संधि। यहाँ लाहौर की संधि महाराजा गुलाब सिंह डोगरा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। महाराजा गुलाब सिंह डोगरा रंजीत सिंह के पुत्र थे। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ, जो कि कोहिनूर हीरा जो इंग्लैंड भेजा गया वो दिलीप सिंह थे, रंजीत सिंह का छोटा पुत्र, ये शामिल थे इसमें, जिसे भेरवाल की संधि भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और आशा करते हैं कि आप नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे राजपूताना साम्राज्य, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।